जैसे हमारा मोल्टेन आयनिक कंपाउंड जो सोडियम क्लोराइड है, उसको अगर मैं मेल्ट करूंगा तो इसमें जो Na पॉजिटिव आयन और क्लोराइड आयन है ये अलग अलग हो जाएंगे एंड दे आर फ्री टू मूव. So molten ionic compounds, whatever the ionic compound is, when in molten state is when we heat it to convert the state of ionic compound from solid to liquid. तो उसमें हमेशा हमारे पास क्या होगा, फ्री मूविंग आयन्स होंगे एंड दिस कैन बी यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोलाइट. उसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट और क्या हो सकता है, एक्वा सोल्यूशन. एक्वा सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है जिसमें कोई भी चीज पानी में डिसॉल्व हुई हुई हो और उसके आयन्स फ्री हो, फ्री मूविंग हो. जैसे फॉर एग्जांपल वो आयनिक कंपाउंड या वो सॉल्ट्स जो सॉल्युबल होते हैं, वाटर सॉल्युबल सॉल्ट, वो आयनिक कंपाउंड्स जो सॉल्युबल हो, जैसे अभी हम सॉल्ट्स पढ़ रहे थे, तो वो सॉल्ट जो पानी में डिसॉल्व हो सकते हैं, सॉल्युबल है, वो आयनिक वो वाले एक्वा सॉल्यूशन बनाएंगे. जैसे अगेन NaCl, उसको वाटर में डालें तो Na पॉजिटिव आयन अलग हो जाता है, क्लोराइड आयन अलग हो जाता है. they again these ions are free to move, hence it can be used as an electrolyte. Similarly, एक्वा सोल्यूशन सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल्स में से हमारे पास एक ऐसा सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल होता है जिस जो पानी में डिसॉल्व होकर आयंस बनाता है, वो होते हैं एसिड्स और एल्कलीज. Acid and alkalis when dissolved in water they give free ions, hence they can also be used as an electrolyte. So whatever the matter is in its liquid or aqueous state, if it provides you with free ions, it means it is an electrolyte. So solution that have free moving ions वो इलेक्ट्रोलाइट होता है. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बात? अच्छा, इलेक्ट्रोलिसिस में हम लोग उन्हें इलेक्ट्रोलाइट लिया है. अब इलेक्ट्रोलाइट में फ्री मूविंग आयंस होंगे. जैसे फॉर एग्जांपल मैं मोल्टेन NaCl ले लूं, तो इसमें Na पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन होंगे. मोल्टेन मतलब लिक्विड फॉर्म में से इसका स्टेट सिंबल लिक्विड लिखा है. तो इसमें जो आयन्स होंगे फ्री मूविंग आयन्स, वो Na पॉजिटिव होगा और Cl नेगेटिव होगा, बस. और तो कुछ नहीं है. सोडियम क्लोराइड मैंने लिया सॉलिड स्टेट में, उसको हीट करके मेल्ट करा दिया, मोल्टेन सोडियम क्लोराइड. और इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में मैं दो इलेक्ट्रोड्स डाल रहा हूँ. ये इलेक्ट्रोड्स बेसिकली क्या हैं, दीज आर मेड अप ऑफ ग्रेफाइट और एनी अदर कंडक्टर which allows electric current to pass through it. जो इलेक्ट्रॉन्स अपने अंदर से फ्लो होने दें उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोड्स. these are basically electrodes. तो इलेक्ट्रोड्स क्या हैं? rods which takes electrons to and from the electrolyte. इलेक्ट्रॉन्स आ कहाँ से रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं बैटरी से. एक इलेक्ट्रोड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दी गई है जिसपे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. दूसरी इलेक्ट्रोड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दी गई है जिसपे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. जिस इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव चार्ज है उसको हम बोलते हैं एनोड, और जिस इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव चार्ज है उसको हम कहते हैं कैथोड. वी हैव टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स. नंबर वन इज, एक एनोड हो गई जो कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हो गई. और एक कैथोड हो गई जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है जिसपे नेगेटिव चार्ज है.
इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से निकलता है? बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, और वो जाएगा कैथोड के जरिए होता हुआ इलेक्ट्रोलाइट तक। अब बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन निकला कैथोड पे, जब वो इलेक्ट्रोलाइट पे जाएगा तो हमारे पास कैथोड पे बेसिकली क्या हो रहा होगा? कैथोड क्योंकि खुद नेगेटिवली चार्ज है, तो हमारे पास जो दो आयंस हैं, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन, सोडियम आयन पॉजिटिव है, क्लोराइड आयन नेगेटिव है, और कैथोड नेगेटिवली चार्ज है, तो सोडियम आयन जो है वो अट्रैक्ट होके कैथोड की तरफ आ जाएगा, और क्लोराइड आयन क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज है तो वो अट्रैक्ट होके एनोड की तरफ चला जाएगा। अब सोडियम आयन पॉजिटिव है, मतलब उसके पास डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करके बैठा हुआ है ऑलरेडी। कैथोड के पास पीछे से बैटरी से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो कैथोड के पास जब ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोलाइट तक पहुंचेंगे, कैथोड सोडियम आयन को ये इलेक्ट्रॉन दे देगा, और सोडियम आयन इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद सोडियम एलिमेंटल स्टेट में आ जाएगा, एटॉमिक फॉर्म में। सो दिस बेसिकली इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब सोडियम आयन ने कैथोड पे इलेक्ट्रॉन गेन करें, एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अ प्रोसेस known as reduction. We can say कैथोड पे सोडियम आयंस रिड्यूस्ड हुए, तो बेसिकली रिडक्शन हैज हैपेंड ऑन द कैथोड। सो कैथोड को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इट इज एन इलेक्ट्रोड where reduction takes place. अच्छा, व्हाट अबाउट एनोड? एनोड पे क्या हो रहा होगा? एनोड क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, और उस पे हमारा नेगेटिव आइन यानी कि क्लोराइड आइन आके खड़ा हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा उसकी तरफ। अब इसके बाद नेगेटिव चार्ज है, मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से तो इलेक्ट्रॉन निकल के कैटाइन के पास, Na पॉजिटिव आयन के पास चला गया, तो क्लोराइड आयन अपना इलेक्ट्रॉन ना एनोड को दे देगा, ताकि वो इलेक्ट्रॉन जो है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल तक चला जाए। तो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन निकला और वापस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल तक पहुंच गया, मतलब सर्किट कंप्लीट हो गया ना। लेकिन ये वही इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचा जो निकला था, वो तो सोडियम आयन ने गेन कर लिया, क्लोराइड ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया। लेकिन बैटरी को क्या पता कि मेरा इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, वो तो इलेक्ट्रॉन जो निकला, जितने निकले उतने वापस आ गए, तो सर्किट कंप्लीट हो गया, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। अगर मैं बीच में यहाँ पे बल्ब लगा दूं तो बल्ब लाइट अप करेगा, जलेगा, इट मीन सर्किट कंप्लीट है। तो इलेक्ट्रोलाइट में से बेसिकली इलेक्ट्रॉन फ्लो होके नहीं गए, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट ने सर्किट कंप्लीट कर दिया। किस तरह से? कैटाइन ने इलेक्ट्रॉन ले लिया और दूसरी साइड से एनाइन ने इलेक्ट्रॉन दे दिया, और बैटरी से जो निकला वो बैटरी तक वापस भी पहुंच गया। समझ आई बात? तो क्लोराइड आयन ने बेसिकली इलेक्ट्रॉन लूज करना है, और क्लोरीन एटम अकेला तो नहीं रहता, वो Cl2 की फॉर्म में रहता है। मतलब एक क्लोराइड आयन एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो दो क्लोराइड आयन लगेंगे Cl2 बनाने के लिए, तो वो दो लूज कर रहे होंगे, और लेफ्ट साइड पे बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे 2 लगा दूंगा। दिस इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जो प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। मतलब अगर मैं एनोड को डिफाइन करने जाऊं तो क्या बोलूंगा? इट इज एन इलेक्ट्रोड वेयर ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। ड्यूरिंग दिस होल इलेक्ट्रोलिसिस बैटरी को तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, इलेक्ट्रोड्स को भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। इलेक्ट्रोड्स क्या है? इलेक्ट्रॉन
उन्होंने पहुंचाया इलेक्ट्रोलाइट तक और वापस लेके आ गया इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रोड तुम्हारे पास ऐसी चीज होनी चाहिए जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पॉसिबल बनाए। तो इलेक्ट्रोड बेसिकली हमारे पास मेटल्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं अपने अंदर से। तो इलेक्ट्रोड्स मेटालिक भी हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट अक्सर ऐसे होते हैं जिसके मेटल मेटल रिएक्ट कर सकता है, जैसे मोर रिएक्टिव मेटल, लेस रिएक्टिव मेटल, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो सकता है। अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट आपने एसिड लिया हुआ है, मेटल उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा। इसलिए हम लोग जो इलेक्ट्रोड लेते हैं वो ऐसी मटेरियल का लेते हैं जो कि हर किसी चीज के साथ रिएक्ट ना कर रहा हो, लेकिन साथ में वो कंडक्टर भी हो, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट भी कराए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हो उसके पास। तो हमारे पास एक ऐसा मटेरियल है जो कि नॉन मेटल है, वो एसिड से भी रिएक्ट नहीं करता और अदर मेटेलिक सोल्यूशन से भी रिएक्ट नहीं करता, और वो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट कराता है, और उसका नाम है ग्रेफाइट। ठीक है, क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो हम जो इलेक्ट्रोड्स लेते हैं वो ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स लेते हैं। एनोड भी कैथोड भी, दोनों की दोनों हम ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स लेते हैं ज्यादातर। अगर मुझे कोई ऐसी इलेक्ट्रोड लेनी है जो कि इलेक्ट्रोलाइट के साथ रिएक्ट ना करे और वो मेटालिक हो, तो हमें बहुत लीस्ट रिएक्टिव मेटल लेना पड़ेगा। और सबसे लीस्ट रिएक्टिव मेटल जो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आता है वो है प्लेटिनियम। तो हम प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड भी ले सकते हैं। बेसिकली ये जो हम इलेक्ट्रोलिसिस अभी कर रहे हैं ना, इसमें हम ये नहीं चाहते कि इलेक्ट्रोड जो है वो इलेक्ट्रोलाइट के साथ रिएक्ट करे। तो ऐसी इलेक्ट्रोलिसिस जिसमें इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट के साथ रिएक्ट नहीं करता है, ऐसी इलेक्ट्रोलिसिस को हम कहते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोलिसिस। So in inert electrolysis, what how we can define inert electrolysis? Where electrodes do not react, or we can also use the word dissolve in electrolyte. ठीक है, मैंने मैसेज नहीं किया। अच्छा, अब देखो, इन सब में इलेक्ट्रोड पे तो कोई फर्क नहीं पड़ना, बैटरी पे भी कोई फर्क नहीं पड़ना। फर्क किस पे पड़ा? इलेक्ट्रोलाइट पे। इलेक्ट्रोलाइट में क्या था? Na पॉजिटिव आइन, जो कि कन्वर्ट हो गया सोडियम एलिमेंटल फॉर्म में, यानी सॉलिड फॉर्म में। और क्लोराइड आइन था जो कि कन्वर्ट हो गया क्लोरीन गैस में। इलेक्ट्रोलाइट जो था वो नहीं रहा, तो इसको हम कहते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जब इलेक्ट्रोलाइट की कंपोजिशन चेंज हो गई तो वी से डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। डिकम्पोज हो गया इलेक्ट्रोलाइट, अपनी कंपोजिशन उसने चेंज कर दी, जो वो था वो नहीं रहा, कुछ और बन गया। दिस इज नोन एज डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। सो इलेक्ट्रोलिसिस is a passage of electric current to the electrolyte which decomposes the electrolyte. समझ आती है यहाँ तक बात? कहाँ गए सारे? अच्छा, क्लास स्टार्ट हो गई है। देखो हमारे पास जो इलेक्ट्रोलिसिस होंगी ना, इस चैप्टर में हम दो तरह की इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ेंगे। नंबर वन इज इनर्ट electrolysis and active
इलेक्ट्रोलिसिस, पहले हम इनर्ट इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ेंगे बहुत सारी, फिर एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ेंगे। इनर्ट इलेक्ट्रोलिसिस में हम लोग जो इलेक्ट्रोड यूज कर रहे होंगे वो ज्यादातर ग्रेफाइट की ही होगी, लेकिन इनर्ट इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए हम प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड्स भी यूज कर सकते हैं। और एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस में जो इलेक्ट्रोड्स होंगी वो ग्रेफाइट और प्लेटिनियम के अलावा किसी भी मेटल की हो सकती है, एनी अदर मेटल, बट डिपेंड्स कि क्या वो मेटल डिसॉल्व होगा नहीं होगा, तो एक अलग कहानी है। ये फिर हम लोग बाद में डिटेल में जब पढ़ेंगे एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस तो तब की बात करेंगे। अभी हमारा फोकस है इनर्ट इलेक्ट्रोलिसिस, जिसमें हम इलेक्ट्रोड ग्रेफाइट की या प्लेटिनियम की, और यूजुअली ग्रेफाइट की ही यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहली जो हम इलेक्ट्रोलिसिस, क्योंकि वो हमने अभी भी देखी है, लेकिन अब अगर हम उसको डिटेल में देखेंगे सारी चीजें जो जो पूछते हैं एग्जाम में उस हिसाब से, तो पहली इलेक्ट्रोलिसिस जो हम देख रहे हैं अभी वो है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन सोडियम क्लोराइड। NaCl को आपने हीट करके मेल्ट कर दिया, लिक्विड फॉर्म में लेके आ गए। सबसे पहले तो हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल अगर इसका बनाएंगे, तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इलेक्ट्रोलाइट में हमारे पास क्या होगा, NaCl इन मोल्टेन फॉर्म इज आवर इलेक्ट्रोलाइट। और इसके अंदर जो हमारी इलेक्ट्रोड्स हैं ग्रेफाइट की, एक बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड होगी, एक बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड होगी। जो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड इलेक्ट्रोड नेगेटिव चार्ज वो कैथोड होगी, और जो पॉजिटिवली चार्ज है वो एनोड होगी। दूसरी चीज इसमें तुम्हें क्या पता होनी चाहिए, आइंस कौन कौन से हैं। Na पॉजिटिव आइन होगा और Cl नेगेटिव आइन होगा। आपको वो कैथोड की इक्वेशन पूछेगा, कैथोड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, उस पे इलेक्ट्रॉन गेन होंगे, मतलब कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगी। आइन कौन सा जाएगा, क्योंकि नेगेटिव है तो पॉजिटिवली चार्ज आइन इसके पास जाएगा, इट विल गेन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म सोडियम। तो कैथोड पे तुम्हें बेसिकली क्या चीज नजर आ रही होगी, वो हम उसको कहते हैं ऑब्जर्वेशन। वो ऑब्जर्वेशन क्या होगी कि सोडियम मेटल डिपॉजिट हो रहा होगा कैथोड पे, विल राइट सोडियम metal is deposited at the cathode। इसी तरह एनोड, जो कि हमारी पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है और उस पे ऑक्सीडेशन होगी, उस पे जो हमारा आइन आएगा वो क्लोराइड आइन आएगा, जो कि इलेक्ट्रॉन लूज करेगा टू फॉर्म Cl2 एंड 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये, और इसकी इस इलेक्ट्रोड पे ऑब्जर्वेशन क्या होगी, क्लोरीन गैस दिखेगी तुम्हें निकलती हुई, मतलब क्लोरीन गैस निकलती हुई दिखेगी। इस मोल्टेन में तो नहीं दिखेगी, बट देन यू कैन टेस्ट क्लोरीन गैस, जो कि लिटमस पेपर ब्लीच कर देती है। फिलहाल इन ऑब्जर्वेशन यू कैन राइट क्लोरीन Cl2 गैस is evolved at the anode। जी क्लियर है यहाँ तक, शानदाना, आमना?
अच्छा, जो एक चीज वो और पूछता है ऑब्जर्वेशंस के अलावा, इक्वेशन पूछता है कैथोड और एनोड पे जो बन इक्वेशंस है, कैथोड एनोड इक्वेशंस। ऑब्जर्वेशन पूछता है कैथोड और एनोड पे। एक चीज जो वो और पूछता है ओवरऑल सेल इक्वेशन, द ओवरऑल रिएक्शन क्या हो रहा है इसमें। ओवरऑल सेल इक्वेशन कैसे बनाओगे? हमारे पास जो कैथोड की इक्वेशन है और जो एनोड की इक्वेशन है, उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपने बैलेंस करना है। क्लोरीन वाली इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन दो हैं, ऊपर वाली में वन है, तो मैं ऊपर वाली इक्वेशन को पूरा मल्टीप्लाई बाय टू करूंगा। सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, मुझे इक्वेशन में अगर इलेक्ट्रॉन को टू बनाना है तो वन को टू बनाने के लिए टू से मल्टीप्लाई करोगे। लेकिन तुम्हारी मजबूरी है, तुम्हें पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो। जब इसको मल्टीप्लाई बाय टू कर दोगे तो पूरी इक्वेशन में टू एन ए पॉजिटिव, टू मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये टू एन ए हो जाएगा। उसके बाद ये जो तुम्हारी दो इक्वेशन, एक तो क्लोराइड की तो वैसी की वैसी है, और ये जो कैथोड की इक्वेशन थी मल्टीप्लाई बाय टू होने के बाद इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो गए, इक्वल हो गए। फिर आप क्या करोगे, इन दोनों इक्वेशन की लेफ्ट साइड और राइट साइड ऐड कर दोगे। तो ऐड इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू। ऐड कैसे करोगे, लेफ्ट साइड साथ लिख दो, राइट साइड साथ लिख दो। और अगर इन दोनों इक्वेशन की लेफ्ट और राइट पे कोई कॉमन चीज है, मतलब ऊपर वाली इक्वेशन के राइट साइड पे और नीचे वाली इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे अगर कोई कॉमन कॉमन चीज है तो वो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगी। कॉमन क्या है, इलेक्ट्रॉन है, दोनों में टू और टू इलेक्ट्रॉन है, टू मोल इलेक्ट्रॉन। वो कैंसिल हो जाएगा, बाकी सारी चीजें ऐसी नीचे आ जाएंगी, टू सी एल नेगेटिव। और नीचे वाली इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, टू एन ए पॉजिटिव। ऊपर वाली इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, सी एल टू, और नीचे वाली इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे टू एन है। तो ये बेसिकली हमारे पास ओवरऑल सेल इक्वेशन बन जाती है। ठीक है। अच्छा, ये जो हमने इलेक्ट्रोलिसिस की है वो हमने की है यूजिंग ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स। जब भी मैं ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड यूज करूंगा तो वो इलेक्ट्रोलिसिस क्या कहलाएगी, इनर्ट इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़े? कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन लेड टू ब्रोमाइड using graphite electrode. So again, this will be our inert electrolysis. इलेक्ट्रोलिटिक सेल अगेन वैसे ही बनाओगे। अच्छा, अक्सर मोल्टेन आयनिक कंपाउंड्स के लिए ना हम इस तरह से क्रूसिबल भी यूज करते हैं। मतलब अगर आप बीकर में काम करोगे, मोल्टेन करने की कोशिश करोगे, क्योंकि वो बीकर जो है वो क्रैक कर जाता है। समझाने के पर्पस में मैंने बना दिया था बीकर। वो ग्लास बीकर तो नहीं हो सकता, ऑब्वियसली मेटालिक होगा। तो इस तरह क्रूसिबल इवेपोरेटिंग डिश भी यूज कर सकते हो, विच कैन सस्टेन हायर टेम्परेचर्स। अच्छा, मोल्टेन लेड टू ब्रोमाइड के अंदर आपने इलेक्ट्रोड डालनी है दो। अगेन, one electrode is connected to the positive terminal of a battery, the other to the negative terminal.
जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड वो एनोड है, जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड वो कैथोड है। तो लेबलिंग भी करनी पड़ती है कि कौन सी एनोड है कौन सी कैथोड है। बैटरी पे आप ऐसे पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स बनाओगे। इसमें जो आयन्स होंगे वो क्या क्या होंगे? दिस इज लेड टू ब्रोमाइड, लेड की वैलेंसी 2 यानी PbBr2। लेड टू ब्रोमाइड का मतलब यही है ना, Pb इज 2 पॉजिटिव एंड Br इज -1। तो दिस इज PbBr2। अच्छा, अब इसके अंदर जो आयन्स होंगे वो लेड 2 है, मतलब Pb2 पॉजिटिव है, और Br-1 ब्रोमाइड आयन है। अगेन आपने कैथोड की इक्वेशन बनानी है और एनोड की इक्वेशन बनानी है। कैथोड पे Pb2 पॉजिटिव आयन होंगे जो कि इलेक्ट्रॉन गेन करके रिड्यूस्ड होंगे, क्योंकि कैथोड नेगेटिव है, पॉजिटिव चार्ज आयन उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, पीबी मेटल बन जाएगा। वी कैन से लेड मेटल इज डिपॉजिटेड एट द कैथोड। इसी तरह एनोड पे Br नेगेटिव आयन आएंगे और वो इलेक्ट्रॉन लूज करके, जैसे क्लोरीन का हुआ था वैसे Br का भी होगा, Br2 बन जाएगा। और जो ब्रोमीन बनी है इस, क्योंकि टेम्परेचर हाई है तो गैसियस फॉर्म में ही बनेगी। ब्रोमीन जब गैस की तरह इवॉल्व होगी तो ब्रोमीन का जो कलर होता है ना, ब्रोमीन गैस, या हमें तो रेड ब्राउन कलर दिखेगा क्योंकि ब्रोमीन का कलर रेड ब्राउन होता है। तो वी कैन ऑल्सो राइट रेड ब्राउन गैस इज इवॉल्व। ओवरऑल सेल इक्वेशन इसी कैसे बनाओगे? हमारे पास कैथोड की इक्वेशन है, लेड वाली Pb2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इन लेड, और एनोड की इक्वेशन ये ब्रोमाइड आयन वाली। अब इसमें इलेक्ट्रॉन तो जो को इक्वल है ऑलरेडी, तो मुझे किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल मैं दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूंगा। तो ऊपर वाली इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे Pb2 पॉजिटिव है, नीचे वाली इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे 2Br नेगेटिव है, ऐसे ही लिख दिया। ऊपर वाली इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे Pb है और नीचे वाली इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे Br2 है। दिस इज द ओवरऑल सेल इक्वेशन फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। सही है? समझ आई बात? अच्छा, अगर मैं आपको कुछ इलेक्ट्रोलिसिस खुद से करने के लिए कहूँ, जैसे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन मैग्नीशियम ऑक्साइड and electrolysis of molten aluminium ऑक्साइड। तो ये मुझे इनकी इलेक्ट्रोलिसिस आप जो है बना के एज अ होमवर्क करना है। होमवर्क में करके बना के पिक्चर भी भेज सकते हो, दिखा भी सकते हो। ठीक है? ओके, कोई सवाल है तो पूछ सकते हो, नहीं तो फिर हम लोग क्लास एंड करते हैं। वाली नेक्स्ट क्लास में यानी वेंसडे को हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिसिस फॉर एक्वस सॉल्यूशंस ना, एक्वस इलेक्ट्रोलाइट, उसमें चीजें कोई डिफरेंट हो जाएंगी। कितना ऊपर आमना? ठीक है यहाँ तक?
जी, अब आप लोग जा सकते हो। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।